हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन मंत्रिमंडल में, सेकेंड ऑप्शन विधानसभा में, थर्ड ऑप्शन लोकसभा में, फोर्थ ऑप्शन पंचायती राज संस्थाओं में। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये कहाँ पर की गई है। तो देखिएगा, जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। तो ये पंचायती राज संस्थाएं ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और पंचायती राज संस्थाएं क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसको देखते हैं। तो देखेगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 50 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन 35 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 45 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिएगा, किसी भी राज्य के लिए जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आयु होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये 35 वर्ष कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर 35 वर्ष क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ। फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर 1956 में, सेकेंड ऑप्शन केरल 1959 में, थर्ड ऑप्शन बिहार 1958 में, फोर्थ ऑप्शन मध्य प्रदेश 1957 में। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 356 है इसका प्रथम बार प्रयोग कब और कहां पर हुआ। तो देखिए, जो अनुच्छेद 356 है जो इसका प्रथम बार प्रयोग हुआ था वो केरल में हुआ था और सन जो था वो 1959 था। तो ये केरल में प्रथम बार इसका उपयोग हुआ और सन 1959 था। तो ये केरल 1959 ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और केरल 1959 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे देखते हैं। तो देखेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया कि नील शिशु संरक्षण जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन फास्फेट के कारण, सेकेंड ऑप्शन सल्फर के कारण, थर्ड ऑप्शन आर्सेनिक के कारण, फोर्थ ऑप्शन नाइट्रेट के कारण। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो नील शिशु संरक्षण होता है ये जल में किस चीज की अधिकता के कारण हो जाता है। तो देखिएगा, जो नील शिशु संरक्षण होता है ये जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो ये नाइट्रेट ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और नाइट्रेट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया कि पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार मात्रा है। फर्स्ट ऑप्शन 1.00 मिलीग्राम प्रति लीटर, सेकेंड ऑप्शन 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर, थर्ड ऑप्शन 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर, फोर्थ ऑप्शन 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो पीने का पानी होता है जो उसमें फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो देखिएगा, जो पीने का पानी होता है तो उसमें जो फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार मात्रा होती है वो 1.50 होती है। तो ये 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा और 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण हैं। फर्स्ट ऑप्शन कीड़े, सेकेंड ऑप्शन विषाणु, थर्ड ऑप्शन जीवाणु, फोर्थ ऑप्शन कवक। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण होता है तो वो किसके कारण होता है। तो देखिए, हैजा एवं आंत्र ज्वर होता है तो वो कवक के कारण होता है। तो ये कवक ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और कवक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर
6 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अदय, सेकेंड ऑप्शन स्थिफी, थर्ड ऑप्शन फास्फेट, फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन। तो ये इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है। तो देखिएगा जो प्राकृतिक खनिज नहीं है वो नाइट्रोजन प्राकृतिक खनिज नहीं होता है। तो ये नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिजली चमकने से, सेकेंड ऑप्शन उर्वरक से, थर्ड ऑप्शन स्थिरीकरण जीवाणु से, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो हमें ये बताना है कि नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण किया जाता है ये किससे किया जाता है। तो देखिएगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है ये बिजली चमकने से भी किया जाता है और उर्वरक से भी किया जाता है और स्थिरीकरण जीवाणु से भी किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन क्या करेक्ट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दिया गया ये सभी, तो ये सभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्याति किया गया। फर्स्ट ऑप्शन जल अधिनियम, सेकेंड ऑप्शन वायु अधिनियम, थर्ड ऑप्शन पर्यावरण अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। तो हमें इसमें यह बताना है कि भारत में जो प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जिसे प्रख्यापित किया गया वो कौन है। तो देखिएगा जो भारत में प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जिसे प्रख्यापित किया गया वो जल अधिनियम है। तो ये जल अधिनियम ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और जल अधिनियम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन ppm में, सेकेंड ऑप्शन डेसीबल में, थर्ड ऑप्शन ppb में, फोर्थ ऑप्शन डाप्सन इकाई में। तो हमें ये बताना है कि जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है ये किसके द्वारा नापी जाती है। तो देखिएगा जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है ये डाप्सन इकाई द्वारा नापी जाती है। तो ये डाप्सन इकाई ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और डाप्सन इकाई क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन वर्ष 1992 में, सेकेंड ऑप्शन वर्ष 1986 में, थर्ड ऑप्शन वर्ष 1984 में, फोर्थ ऑप्शन वर्ष 1974 में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था उसे कब अधिनियमित किया गया था। तो देखिएगा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था जो उसे अधिनियमित किया गया था वो 1986 में किया गया था। तो ये 1986 ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और वर्ष 1986 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि ISO 14000 मानक संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन प्रदूषण प्रबंधन से, सेकेंड ऑप्शन पर्यावरण प्रबंधन से, थर्ड ऑप्शन जोखिम प्रबंधन से, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि जो ISO 14000 मानक संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो ISO 14000 जो मानक संबंधित है ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। तो ये पर्यावरण प्रबंधन ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और पर्यावरण प्रबंधन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि जो प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ। तो देखिएगा जो प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया वर्ष 1984, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया वर्ष 1994, थर्ड ऑप्शन में दिया गया वर्ष 1986, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया वर्ष 1996 में। तो हमें ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिएगा जो प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था ये वर्ष 1994 में शुरू हुआ था। तो ये वर्ष 1994 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और वर्ष 1994 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर।
तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन भूमध्य रेखा पर, सेकेंड ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव पर, थर्ड ऑप्शन उत्तरी ध्रुव पर, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि जो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ वो इनमें से किस पर हुआ। तो देखिएगा जब ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ था, तो ये दक्षिणी ध्रुव ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, सेकेंड ऑप्शन दोष रहित जल संरचना, थर्ड ऑप्शन पानी का अत्यधिक दोहन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। तो देखिएगा जो गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा वो पानी का अत्यधिक दोहन। तो ये क्या होगा, गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। तो ये पानी का अत्यधिक दोहन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और पानी का अत्यधिक दोहन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।